नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। 3 शहरों में कनाडा की वीज़ा सेवा बंद। 3 शहरों में कनाडा की वीज़ा सेवा बंद। खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। भारत के दबाव पर कनाडा ने अंततः अपने उच्चायोग से राजनयिकों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। भारत के दबाव पर कनाडा ने अंततः अपने उच्चायोग से राजनयिकों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। कनाडा सरकार की तरफ से शुक्रवार को बताया गया है कि उसने भारत स्थित उच्चायोग से 41 राजनयिकों को हटा दिया है। कनाडा सरकार की तरफ से बताया गया है कि उसने भारत स्थित उच्चायोग से 41 राजनयिकों को हटा दिया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि उच्चायोग के बेंगलुरु, चंडीगढ़ और मुंबई स्थित केंद्रों में वीज़ा सेवा स्थगित कर दी गई है। बेंगलुरु, चंडीगढ़ और मुंबई स्थित केंद्रों में वीज़ा सेवा स्थगित कर दी गई है। भारत में वीज़ा देने का काम नई दिल्ली स्थित उच्चायोग में होगा। भारत में वीज़ा देने का काम नई दिल्ली स्थित उच्चायोग में होगा और बेंगलुरु, चंडीगढ़, मुंबई के केंद्रों में वीज़ा देने का काम स्थगित कर दिया गया है। जाहिर है कि इससे कनाडाई वीज़ा की चाह रखने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करने पड़ेगा। जाहिर है कि इससे कनाडाई वीज़ा की चाह रखने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस घोषणा के साथ ही कनाडा ने भारत पर यह आरोप भी लगा दिया है कि राजनयिकों की वापसी की मांग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। कनाडा ने भारत पर यह आरोप भी लगा दिया है कि राजनयिकों की वापसी की मांग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने न सिर्फ कनाडा के इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है, बल्कि फिर से इस बात को दोहराया है कि कनाडा के राजनयिक भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। इधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने न सिर्फ कनाडा के इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है, बल्कि फिर से इस बात को दोहराया है कि कनाडा के राजनयिक भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। भारत और कनाडा में पिछले महीने से बहुत गहरा कूटनीतिक विवाद चल रहा है। यह विवाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से वहां की संसद में दिए गए एक सनसनीखेज बयान से पैदा हुआ है। यह विवाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से वहां की संसद में दिए गए एक सनसनीखेज बयान से पैदा हुआ है, जिसमें उन्होंने भारतीय एजेंटों पर कनाडाई नागरिक खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने भारतीय एजेंटों पर कनाडाई नागरिक खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। इस मुद्दे को वह दूसरे वैश्विक नेताओं के साथ होने वाली द्विपक्षीय वार्ताओं में भी उठा रहे हैं। इस मुद्दे को वह दूसरे वैश्विक नेताओं के साथ होने वाली द्विपक्षीय वार्ताओं में भी उठा रहे। भारत ने इस पर न सिर्फ कनाडा के नागरिकों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया, बल्कि कनाडा को वियना समझौते के मुताबिक भारत स्थित उच्चायोग से अपने राजनयिकों की संख्या घटाने को कह दिया। भारत ने इस पर न सिर्फ कनाडा के नागरिकों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया, बल्कि कनाडा को वियना समझौते के मुताबिक भारत स्थित उच्चायोग से अपने राजनयिकों की संख्या घटाने को कह दिया। भारत का कहना है कि ओटावा यानी कनाडा की राजधानी में जितने भारतीय अधिकारी तैनात हैं, उसी हिसाब से नई दिल्ली में भी कनाडाई
अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। भारत का कहना है कि ओटावा में जितने भारतीय अधिकारी तैनात हैं उसी हिसाब से नई दिल्ली में भी कनाडाई अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। अभी यह संख्या काफ़ी ज़्यादा है। गुरुवार देर रात कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा है कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत ने आधिकारिक तौर पर यह बताया है कि वह 20 अक्टूबर 2023 से कनाडा के 21 राजनयिकों व उनके स्वजन के अलावा अन्य सभी राजनयिकों को कूटनीतिक छूट अपने आप हटा देगा। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा है कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत ने आधिकारिक तौर पर यह बताया है कि वह 20 अक्टूबर 2023 से कनाडा के 21 राजनयिकों व उनके स्वजन के अलावा अन्य सभी राजनयिकों को कूटनीतिक छूट अपने आप हटा देगा। इसका मतलब है कि कनाडा के 41 राजनयिकों और उनके आश्रितों को मिली कूटनीतिक छूट अब खत्म की जा सकती है। कनाडा के 41 राजनयिकों और उनके आश्रितों को मिली कूटनीतिक छूट अब खत्म की जा सकती है। इन राजनयिकों और उनके स्वजन पर भारत के फैसले के संभावित असर को देखते हुए उन्हें भारत से सुरक्षित हटा दिया गया है। इन राजनयिकों और उनके स्वजन पर भारत के फैसले के संभावित असर को देखते हुए उन्हें भारत से सुरक्षित हटा दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि किसी भी देश को कूटनीतिक छूट का अनादर नहीं करना चाहिए और इसे मनमाने तरीके से हटाने का फैसला नहीं करना चाहिए। किसी भी देश को कूटनीतिक छूट का अनादर नहीं करना चाहिए और इसे मनमाने तरीके से हटाने का फैसला नहीं करना चाहिए। इस फैसले से भारत स्थित कनाडाई उच्चायोग की तरफ से भारतीय नागरिकों को सेवा देने पर असर होगा। कनाडा की विदेश मंत्री ने भारत के इस फैसले को अनुचित और विवाद को बढ़ाने वाला भी बताया। कनाडा की विदेश मंत्री ने भारत के इस फैसले को अनुचित और विवाद को बढ़ाने वाला भी बताया। राजनयिकों की संख्या घटाने को पहले से ही बात कर रहा था भारत। कनाडाई उच्चायोग ने एक एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों से कहा है कि चंडीगढ़, बेंगलुरु और मुंबई की यात्रा के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतें। इन शहरों में कनाडा के राजनयिक उनकी मदद के लिए उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। इन शहरों में व्यक्तिगत तौर पर कंसुलर सेवा उपलब्ध नहीं होगी। किसी तरह की सेवा या जरूरत के लिए उन्हें दिल्ली स्थित उच्चायोग से ही संपर्क करना होगा। कनाडा की तरफ से इस तरह के बयान आने के बाद अब भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कूटनीतिक संबंधों पर वियना समझौते के तहत ही उक्त फैसला किया गया है। राजनयिकों की संख्या को लेकर भारत पिछले महीने से ही कनाडा सरकार के साथ बात कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।